आईएसआई का जो एक स्टूज टाइप था वो ठुक गया है कनाडा के अंदर बहुत बुरी तरह से। ये तो बहुत ही टेढ़ी खबर है और इसके अंदर किसी अज्ञात का काम है। ISI agent has been attacked by unknown people in Canada. His name is Rahat Rao and he has a forex business. Person came to Rahat's office for some alleged money exchange work. Trudeau is getting direct funding and support from Pakistanis, ISI. पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहां पे तमाम सियासी क़यादत किसी न किसी वक्त पे भारतीय एजेंट करार पाई दे चुकी। जाहिर है एक बहुत बड़ा अलमनाक हादसा जिसको दुनिया ने जिसको हिलाकर रख दिया। मुझे बोला भी नहीं जा रहा इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या था। इस्माइल हानिया हमास के सरबरा और उनकी मौत होती है, उनकी शहादत होती है। गाइडेड मिसाइल जिस वक्त आया है और वो शीशा तोड़ के सीधा जाके इस्माइल हानिया पे इसलिए इम्पैक्ट कर गया कि वो फोन पे गुफ्तगू। कनाडा के अंदर आईएसआई का एक बड़ा एसेट जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है रॉ के हाथों। अब ये जो आईएसआई का एसेट था ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता था खालिस्तानियों की, उनको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में, उनको फंडिंग तक पहुंचवाने में। हालांकि वो फंडिंग पाकिस्तानियों की जेब से नहीं जाती थी, उनके खुद के पास पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे, उसके लिए दूसरे आका हैं जहाँ से फंडिंग आती है, बीच में थोड़ी सी दलाली काट करके आगे वो पाकिस्तानी पास कर देते हैं खालिस्तानियों को। सबको फंडिंग देने से लेकर, मदद देने से लेकर, सारे के सारे जो चीज़ें चाहिए उन एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ने के लिए, वो सब चीज़ों का जो है वो सप्लाई आईएसआई ही करवाती है खालिस्तानियों को। इनकी पॉलिसी भी रही है कि हमको इंडिया को 1000 कट्स देना है, कश्मीर के मामले पे हमें लड़ना है, खालिस्तान के मामले में हमें लड़ना है, किसी मामले पे लड़ना है, नक्सलवाद ये वो। उसी चीज़ को जो है ये आईएसआई का एसेट जो है वो और मजबूत कर रहा था, लेकिन रॉ ने सही समय देखते हुए ठिकाने लगा दिया है। राव जिनके ऊपर मैंने शो बनाया है, ये हैं जिनके ऊपर अभी बेसिकली जबरदस्त सा अटैक हुआ। ये साहब हैं राहत राव साहब, जो खड़े हैं सॉलिडेरिटी में किसके साथ, फोटो बड़ी क्लियर है, ठीक है, फोटो बड़ी क्लियर है, विद जसविंदर सिंह ट्रूडो, राइट। और ये पुरानी फोटो नहीं है, दिस इज September 23rd, 2023। By the way, this is about exact same time जब जस्टिंदर ट्रूडो ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। बहुत टाइम से इज बीइंग डन बाय दीज गुरुद्वारास। नाउ गुरुद्वारास हैव बिकम द हब सेंटर। ये जितने गढ़ बन चुके हैं ऑफ दिस इंटायर पॉलिटिकल गेम, ठीक है। भारत में भी आप देखते हो ना, एसजीपीसी उल्टे काम करता रहता है, कभी इसको उठाएगा कभी उसको उठाएगा। ग्राउंड लेवल पे इफ देयर वाज समथिंग ऑब्वियसली यू वुड हैव सीन इट। इट इज जस्ट द एसजीपीसी। अब तुमको वो बोलेंगे नहीं, अगर तुम इस चीज में नहीं आओगे तो तुमको हम गुरुद्वारे से बैन कर देंगे, तुमको हम गांव में नहीं घुसने देंगे, तुमको हम ये नहीं करने देंगे। 90% ऑफ द पीपल कम टू दीज प्रोटेस्ट, और ये लोग जो आते हैं वो बेचारे इन थ्रेट्स की वजह से आते हैं। दीज गाइज आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। सो दिस इज वन गुरुद्वारा। हियर इज अनदर गुरुद्वारा, धर्मेश कल्चर सेंटर, ठीक है जी। इन्होंने फंडिंग रेज करी, फिर से पैसे वहीं से आए, लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज द 2021 इलेक्शन ऑफ जस्टिंदर ट्रूडो। डेट आपके वहां पर बड़ा क्लियर है, 2021, विच इज राइट हियर। चिंग चाओ चुंग चांग कोंग क्विंग कुंग कांग कुंग टी कू का, with all due respect to Chinese surnames, but that's what I see. So Justin Trudeau is actually getting funded not just by Khotestanis, by Chinese, by Pakistanis. 5 अगस्त 2019 से अब तक मोदी ने 25 लाख गैर कश्मीरी कश्मीर में बसा दिए हैं आबादी का तनासुब चेंज करने के लिए, और बाज़ खबरों के मुताबिक 40 लाख ये हो चुके हैं। कश्मीरी मुसलमान हो या हिंदू कश्मीरी, अपनी कश्मीरियत पर समझौता नहीं करते। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का मोदी का ये मंसूबा बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। और इत्तेफाक से सकूत कश्मीर से 1 महीना पहले इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ और जनरल फैज़ जुलाई 2019 को दौरा अमेरिका पर थे।
सिर्फ 10-12 दिन पहले इस सारा कुछ होने से को कश्मीर पे कब्जा किए हुए, और वो अब खैर मौजूद नहीं है, शुक्र है उतार ली। और हर जुमा के दिन 1 घंटा बाहर धूप में खड़े होकर खामोशी से एहतजाज। और फिर सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि कश्मीर हाईवे का नाम हमने बदल कर श्रीनगर हाईवे रख दिया। पिछले कुछ दिनों कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों के शिकायत रहीं कश्मीरियों की पाकिस्तान से, और हम ये भी देखते हैं कि मोदी ने इंडिया के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेन पहुंच चुकी है श्रीनगर तक। हम ये सारे हमारे ख्वाब क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ टूरिज़्म कश्मीर में इतना क्यों नहीं हो रहा? क्यों वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का, वो बेहतर नहीं हो पा रहा? राहुल रॉय भारतीय एजेंसी रॉ का फ्रंटमैन है और वो उनसे राब्ते में रहा है। उनकी डिजिटल टीम में पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर गैर मुल्की शामिल हैं। इन इल्जामात के बावजूद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रऊफ हसन को इस केस में जमानत दी, दो वो एक और केस के अंदर पाबंदे सलासल हैं। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप के भारत के साथ रवाबित की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहां पे तमाम सियासी क़यादत किसी न किसी वक्त पे भारतीय एजेंट करार पाई दे चुकी कि दुनिया की जो मीडिया है वो इसको डिट्रैक्ट कर रहा है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कोई फिक्स बॉम्बिंग नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये तेहरान से कुछ किलोमीटर के फासले पे एक पहाड़ी सिलसिले में के दामन में, गैर आबाद दामन से, एक मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए जो एक ट्रक पे मौजूद था वहाँ से गाइडेड मिसाइल फायर किया गया है। देखिए 3 किस्म के मिसाइल अब सामने आए हैं। एक हाइपरसोनिक जो आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा जाता है। हमने इसको इस तरह बनाया कि वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी चल रही होगी वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। ऐसे ही है, 101% वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। और इसके अंदर अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, तो फिर तो ये इस तरह है कि जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। ये पेगास वाली तो नहीं है? आप मैं आगे इस पे आ अच्छा, अब जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई, ईरान एम्बेसी पे जो हमला हुआ शाम के अंदर, ठीक है, वो भी गाइडेड मिसाइल। ठीक है। जो फवाद शेगर साहब पे हमला हुआ वो रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थे, वो भी गाइडेड मिसाइल। अच्छा। जो तलीब अब्दुल्ला पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। जो वसाम अल कलीम पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। और हुस्न इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद है। अब जब ईरान ने इसकी फाइंडिंग हासिल की तो 2 दिन बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने, खुसूसन पासदारान इन्क़िलाब ने, हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, हजदल शाबी को फौरी तौर पे जो अहकामात जारी किए वो ये थे कि अपने तमाम स्मार्ट सेल फोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। फौरी तौर पे अपने आप को सैटेलाइट फोन पर मुंतकिल करें। तो एक जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की ISI की K2 पॉलिसी की, हमको कश्मीर के फ्रंट पे भी और खालिस्तान के फ्रंट पे भी, दोनों फ्रंट पे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है, हमें 1000 कट्स देने हैं, हमें जो है पूरा इंडिया को जीने नहीं देना है। हर समय कुछ ना कुछ करवाते रहो, कभी कश्मीर में कराओ रिलीजन के नाम पे, कभी खालिस्तान के नाम पे कराओ रिलीजन के नाम पे। हमेशा जो है रिलीजन को एज ए टूल बना करके और उनको सामने खड़ा कर दो कि भाई जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है वो आपके खिलाफ है, वो आपकी दुश्मन है। इसे लंबा प्रोपेगेंडा इनका चलता रहा। इसी तरह से एक बड़ा ISI का एसेट जो कि खालिस्तानियों को ग्रूम करने के लिए, उनको फंड देने के लिए, उनको जो है, यहाँ तक कि ये लोग जो ISI वाले हैं ये लोग उनको मदद भी करते हैं। उनका जो है वो अपना मदद, जो अपना उनका बिजनेस प्लेटफॉर्म है उसमें ग्रोथ कराने में, जो नए नए लोग यहाँ से भाग के जाते हैं, कोई वहाँ पे जाकर के मैकडोनल्ड्स में बर्तन धुल रहा है, कोई वहाँ पे जाके सबवे में टिक्कियाँ पलट रहा है, उनको ये थोड़ा सा भी अगर आप पैसे दे दोगे, वो तो वहाँ पे चंद पैसों की नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा पैसे दे दोगे उनके लिए बहुत है, उनके लिए वो अपना दीन ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अब उसी का नतीजा है, उसी को ये लोग फंडिंग देते थे। और ये फंडिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी जेब से तो नहीं देता था, सबको पता है। इसके पीछे वाया पाकिस्तान ये काम कराया जाता था, लेकिन इसके पीछे आका जो है वो उसी नॉर्थ अमेरिका में, उसी कनाडा के आसपास के एक देश में बैठे हैं, हम सबको पता हो कौन सा देश है। खैर, बात करें तो एक ISI के एजेंट को एलिमिनेट करने का काम किया है रॉ ने। ये व्यक्ति जो है बड़ा है, इसने खालिस्तानियों को जो है ट्रेनिंग से लेकर, फंडिंग से लेकर बहुत कुछ काम किया और आगे भी कुछ करने की प्लानिंग थी। ख़ास तौर पर हमने जब से देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब बाकायदा
वो लोग जो खालिस्तानी होने के नाम पर जेलों में बंद हैं, वो लोग भी चुनाव जीत करके आ रहे हैं, वो भी कोई कनाडा से नहीं है, भारत के पंजाब से जीत करके आ रहे हैं। उसके बाद से जो है ये मामले को वाकई में समझा आ रहा है कि हाँ, इसको सरकार इतना तो समझ गई कि ये इतना ईजिली हैंडल करने वाला मामला नहीं है, इसको जो है वो संवेदनशील तरीके से समझना पड़ेगा, वरना आज तो एक सांसद जीत के आएगा, कल को 2, 4, 5 है, फिर ऐसे करते करते पूरी कैबिनेट भर जाएगी, फिर पूरे करते पंजाब असेंबली भर जाएगी, तब फिर ये चीज़ को हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है।